जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आगामी महीनों में आने वाले लोक सेवा आयोगों की विभिन्न परीक्षाओं के लिए आप कमर कस चुके होंगे। तमाम पोर्शन को पढ़ते हुए ये एक स्टैटिक पोर्शन के अतिरिक्त ये डायनेमिक पोर्शन का, ये करंट अफेयर का ये सेगमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी सफलता के लिए। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर डिस्कशन की श्रृंखला में हम प्रश्नों के माध्यम से तमाम चीजों का अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में होने वाली G20 की एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स के संदर्भ में सही सुमेलन का चयन करें। ठीक, पहली बैठक 5 से 7 फरवरी के मध्य बेंगलुरु में आयोजित हो रही है। दूसरी बैठक 2 से 4 अप्रैल के मध्य गांधीनगर में होगा। तीसरी बैठक 15 से 17 मई के बीच मुंबई में होगी और चौथी बैठक 19 से 20 जुलाई के मध्य गोवा में आयोजित होगी। अब हम विकल्प देख लेते हैं, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त सभी, विकल्प डी सही है। अब इसके अलावा, इन बैठकों के अलावा एक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन 22 जुलाई को गोवा में ही आयोजित होगा। अगर हम G20 के ETWG मतलब एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग्स की मेजबानी की बात करें तो भारत सरकार का केंद्रीय विद्युत मंत्रालय इसकी मेजबानी कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्रीय बजट 2023-24 में नमस्ते योजना को आवंटित धनराशि है कितनी है? 80 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, 120 करोड़ रुपए या 140 करोड़ रुपए। तो इस प्रश्न का उत्तर है 100 करोड़ रुपए, विकल्प बी सही है। अब हम इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त पहल है, जो सामाजिक कार्य और अधिकारिता मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। पहले चरण में इस योजना के अंतर्गत कुल 500 शहरों का चयन किया जाना है। सरकार का इसका जो उद्देश्य है, कस्बों और शहरों में सेप्टिक टैंक की सफाई और सीवर की सफाई का मशीनीकरण करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में अमेरिका की एक कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के अनुसार विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? हमारे विकल्प है जो बाइडेन, हमारा दूसरा विकल्प है इमैनुअल मैक्रो, हमारा तीसरा विकल्प है नरेंद्र मोदी और चौथा विकल्प है ऋषि सुनक जी। तो इस प्रश्न का उत्तर है, हम सबके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अगर बात करी जाए तो 78%, ठीक है, 78% की रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी उभर कर सामने आए हैं। अगर दूसरे लोकप्रिय नेता की बात करी जाए तो मैक्सिको के राष्ट्रपति ओब्राडोर हैं, ठीक है, जिन्हें 68% की रेटिंग मिली है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां स्थापित HAL की ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया? अब विकल्प देख लेते हैं, तमिलनाडु के डिंडीगुल में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में या विकल्प डी है कर्नाटक के तुमकुरु में। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प डी, कर्नाटक के तुमकुरु में। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को आज 6 फरवरी को राष्ट्र को समर्पित मोदी जी करेंगे या किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नैनो यूरिया के संदर्भ में सही कथन या कथनों पर विचार करें। ठीक, नैनो यूरिया के कण का आकार लगभग 20 से 50 नैनोमीटर होता है। ठीक, नैनो यूरिया की अवशोषण क्षमता 80% से अधिक पाई गई है, जो कि सामान्य यूरिया के तुलना में बहुत अधिक है। इफ्को नैनो यूरिया तरल की 500 मिलीलीटर की एक बोतल सामान्य यूरिया के कम से कम एक बैग के बराबर है। ठीक, अब हम इसके बारे में विकल्प देख लेते हैं, कौन सा कथन सही है। तो 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3
या उपरोक्त सभी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह उपरोक्त सभी है। विकल्प डी सही है, ऑल ऑफ द एबव सही है। अब हम इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, अभी हाल ही में जो हमारे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने झारखंड के देवघर में इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट के 5वीं यूनिट का शिलान्यास किया। पहला कथन सही है, चूंकि 20 से 50 नैनोमीटर के बीच होता है, इसलिए इसका सतह क्षेत्र दानेदार यूरिया से लगभग 10,000 गुना अधिक होता है। इस कारण से जो नैनो यूरिया होती है वह दानेदार यूरिया की तुलना में कम लगता है, मात्रा में कम लगता है और अधिक प्रभावी होता है। अगर हम एक सामान्यतः एक स्वस्थ पौधे में नाइट्रोजन की आवश्यक मात्रा की बात करें तो यह 1.5 से लेकर 4% तक होता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित प्लास्ट इंडिया 2023 में सीईओ कॉन्क्लेव की अध्यक्षता किसने की? ठीक, हमारा विकल्प है सुंदर पिचाई, विकल्प है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, आनंद महेंद्रा या कुमार मंगलम बिरला जी ने। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प बी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने। अब हम इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। अध्यक्षता इन्होंने की। अब इस सम्मेलन में भारत सहित विदेश के अन्य देशों, मतलब अन्य देशों से प्लास्टिक उद्योग के लगभग 90 से अधिक सीईओ ने भाग लिया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना और भारतीय प्लास्टिक उद्योग के विकास को सुविधाजनक बनाने में मदद करना। ये जो कॉन्क्लेव है प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन के तहत ये आयोजित हुआ और ये 11वीं अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदर्शनी ये थी या कॉन्क्लेव था। यह 1 से लेकर 5 फरवरी 2023 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एशियाई काले भालू के संदर्भ में सही कथन या कथनों का चयन करें। चलिए, इसे हिमालयी भालू, मतलब एशियाई काले भालू को, ठीक है, इसे हिमालयी भालू, मून भालू या तिब्बती भालू भी कहा जाता है। इसकी आयुषीयन स्थिति क्या है? वल्नरेबल है। चलिए अब हम विकल्प देख लेते हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, न ही एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है विकल्प सी सही है। एक और दो, इसमें दोनों सही है। ठीक है, अगर हम ब्लैक भालू के औसत उम्र की बात करें तो यह लगभग 25 वर्ष है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ कोरिया हो गया, पूर्वोत्तर चीन हो गया, जापान और ताइवान के उत्तरी हिस्सों में यह रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में है, हाल ही में रेड हेडेड वल्चर, ठीक है, लाल सिर वाले गिद्ध की बात करी जा रही है, को 2 दशकों के अंतराल के बाद भारत में पुनः देखा गया है। रेड हेडेड वल्चर के बारे में सही कथन या कथनों का चयन करें। ठीक, अब इसे एशियन किंग वल्चर या पौंडीचेरी वल्चर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, डाइक्लोफेनाक दवा की विषाक्तता के कारण इनकी आबादी को अत्यधिक क्षति पहुंची। ठीक, तीसरा जो कथन है, आयुषीयन स्थिति, इसकी आयुषीयन स्थिति क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अब देख लेते हैं कथन, विकल्प देख लेते हैं। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या डी जो है उपरोक्त सभी। तो हमको सही कथन चुनना है। ठीक है, तो ये उपरोक्त सभी सही है क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा इसके बारे में बिल्कुल सही कथन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन की घोषणा करी है? चलिए, वर्ष 2047 तक, वर्ष 2037 तक, वर्ष 2027 तक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वर्ष 2047 तक। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति ने हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले के किस संस्करण का उद्घाटन किया? ठीक, तो 35वें संस्करण, 36वें संस्करण, 37वें संस्करण या 38वें संस्करण। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है 36वें संस्करण। ठीक है, विकल्प
बी इसका सही है, 36वें संस्करण। अब हम इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। असल में ये जो मेला है प्रतिवर्ष फरवरी महीने में सूरज कुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा केंद्रीय पर्यटन, वस्त्र, संस्कृति एवं विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य जो है कुशल कारीगरों के समूह को प्रोत्साहित करना है। अगर हम वर्ष 2023 के लिए थीम स्टेट की बात करें इस मेले में, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन मतलब पूर्वोत्तर क्षेत्र है, पूर्वोत्तर क्षेत्र, भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र है, ठीक है। और यह क्षेत्र भारत की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति में एक महत्वपूर्ण हितधारक है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम आज की इस श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम कल निश्चित तौर पे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने आएंगे, जो कि आपकी तैयारी को, आपकी आगामी परीक्षा में सफलता की संभाव्यता को और अधिक बढ़ाएंगे। तो चलिए तब तक पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।